हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या में 15 घटा देने पर 20% की कमी हो जाती, तो संख्या का 40% क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या में 15 घटा देने पर, इट मीन्स संख्या हमने क्या एज्यूम कर लिया x और 15 घटाया तो 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी हो रही है मतलब कितना होगा, 80%। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो अब 80% को हम कितना लिखते हैं, 4/5। अब देखिए या तो इसको मल्टीप्लाई करके हम ले आए या फिर नेक्स्ट x को ले जाएं। x को ले जाने में थोड़ा क्रिटिकल होगा, हम डायरेक्ट यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 5x माइनस 15 5 ज़ा 75, क्योंकि ये दोनों डेटा इससे मल्टीप्लाई होगा और इक्वल के इधर क्या बच गया, 4x। इसको 5x हमने लिखा, 4x इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो गया, -4x। ये नहीं लिखा है मैंने, इधर प्लस है वो माइनस होगा और ये -75 इधर आकर के प्लस हो गया। 5x में से 4x माइनस किए तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 75। इट मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है उस संख्या का 40% क्या है। तो ये जो x की वैल्यू निकल रही है इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, 40%। 40% मतलब हमने क्या लिखाया था, 2/5। अब 5 से इसको कैंसिल करने पर कितने बार में जा रहा है, 15। 15 2 ज़ा आ गया 30। वो संख्या का 40% कितना आएगा, वो संख्या निकली 75 और 75 का 40% कितना मिल रहा है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ देने पर। अब देखिए 75 में मतलब हमने 75 लिया, किसी संख्या का 75% जोड़ने बोला, वह संख्या हमने x एज्यूम किया और 75% के लिए क्या लिखते हैं, 3/4। पुनः वह संख्या प्राप्त होती है, तो ये जो संख्या है वही प्राप्त होती है। यहाँ कितना आ जाएगा, 75 प्लस 3x/4 इक्वल्स टू x। या तो आप यहाँ अपॉन 1 करके आप पूरी प्रोसेस कर सकते हो, या इस 4 को इससे हम मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी कर दें तो सेम कंडीशन होता है। 75 4 ज़ा 300 प्लस 3x, जब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके नीचे का 4 चला जाता है और ये आ गया 4x। 3x इधर आके माइनस हुआ तो कितना आया, x, और यहाँ बच गया 300। मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। अब देखिए एक संख्या, पहली संख्या हमने x लिया, 40% को हम क्या लिखते हैं, 2/5। देखिए यदि हम पूरा लिखते हैं 40/100 इक्वल्स टू दूसरी संख्या मान लिए y, तो इसका कितना बोला है, 50%। इसको सॉल्व करने पर जो आता है वो मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ लिखने के लिए। देखिए अभी हमने 2/5 ही बोला था, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2/5 लिख देते तो ये वाली प्रोसेस नहीं आती, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। तब हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x का 2/5 इक्वल्स टू y का 1/2 है, तो इसमें हमारा समय बच जाता इतना कैलकुलेशन करने पर। अब देखिए इसके दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि उसका अनुपात बताएं, तो y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी 1/2 और 2/5 इक्वल के इधर आकर के पलट गई 5/2। तो x और y की वैल्यू कितना मिल रहा है, 5/4। इसको हम लिख सकते हैं 5:4। इसी का सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है, कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, 4 का x% इक्वल्स टू 5 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 100/4। 4 से कट किया 25, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक आदमी 12% इनकम टैक्स आयकर देता है। यदि वार्षिक आय 75,000 रुपये हो तो वह एक वर्ष में कितना आयकर देता है। देखिए पहले हम 75,000 का 12% निकालेंगे। 12% कितना होता है,
ये 00 इससे कैंसिल हो गया, 0, 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी बचा है, 12 7 ज़ा 84, 84 में 6 जोड़ दिए तो कितना आया 90। मतलब हम बोल सकते हैं कि 75,000 का 12% 9,000 ये इनकम टैक्स है। वो साल में कितना टैक्स पे करता है? वो साल में 9,000 टैक्स पे करता है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।